नमस्कार दोस्तों। एक बार हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं और इस बार हम लोगों ने साइंस में एक बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक उठाया है जिसको आप देख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे बायोलॉजी में साइंस वाले सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे से अच्छे से आसानी से देखेंगे कि सांस लेते हैं तो फिर कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कैसे मिक्स होता है, कौन कौन से चीज़ों से होके जाता है, इसका क्या फंक्शन रहता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप लोग ध्यान से जुड़े रहिएगा और अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के अंत में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैं बोर्ड पे बताते चलूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं धीरे धीरे करके। तो देखिए, मैंने आपके सुविधा के लिए इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में दोनों तरफ ले लिया है पिक्चर, और दोनों क्या है, मानव श्वसन तंत्र का ही पिक्चर है। इंग्लिश में उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए, मैं पहले इंग्लिश वाले से समझाता हूँ, फिर हिंदी वाले पे भी आएंगे या फिर दोनों साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नोज है, यहाँ पे नोज लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो दो नाक का ये जो छिद्र होता है, जो जो होल होता है, इसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये नाक द्वार है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नाक द्वार दिख रहा है यहाँ पे, और जो जो छेद होते हैं उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, वही नाक द्वार। तो इधर से वायु प्रवेश करती है, जैसे वायु प्रवेश करती है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मुंह हुआ, ये मुंह है। ठीक है, और ये देखते हैं ये ग्रसनी और ये है कर्ण। सिमिलरली यहाँ पे भी ये तो माउथ है, इसका कोई अभी रोल नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हैं ये थ्रोट दिखा रहा है, ये इपिग्लॉटिस है, ये ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस क्या आता है ना, फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का खाना जाता है ना, उसको फूड पाइप बोलते हैं, उसी को ईसोफेगस बोलते हैं यहाँ। ठीक है, तो जैसे ही मुंह से नाक से हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं तो यहाँ पे नेसल कैविटी में आता है। ठीक है, सबसे पहले हवा कहाँ आता है, नाक में, जो दोनों छिद्र होते हैं तो उसको नेसल कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नाक द्वार। यहाँ पे तो जब नेसल कैविटी में जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा या फिर देखा होगा कि आपके नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बाल का क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है कि वो जो हमारे अंदर वायु हम लोग प्रवेश करते हैं या फिर यूं कहें सांस लेते हैं, तो उस वायु को, उस हवा को वो क्या करता है, छांट देता है। मतलब जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको वहीं पे वो हमारे जो छोटा छोटा बाल है नाक का, उसको रोक लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रदूषित हवा प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे म्यूकस भी होता है। ठीक है, म्यूकस होता है यहाँ पे इस रीजन में। ठीक है, जो थोड़ा गीला होता है, तो जिसकी वजह से जो गर्म हवा भी हम लोग लेते हैं तो उससे गुजरते हुए ठंडी हवा हो जाती है। तो ठंडी हवा पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे लंग्स के लिए, अदरवाइज हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसीलिए ये दो नाक में जो बाल होते हैं और म्यूकस होता है, इनका यही दो काम है यहाँ के लिए फिलहाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ हवा प्रवेश करती है, यहाँ पे दो पाइप होता है। ठीक है, एक पाइप फूड पाइप होता है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, और दूसरा पाइप को विंड पाइप बोलते हैं, जिसको हवा वाली नली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर से तो जो ऊपर वाली नली रहती है, यहाँ पे आप देखिए एक यहाँ पे नली है और एक पीछे से इधर से नली जा रही है। ठीक है, देखिए ये इधर वाला, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, ईसोफेगस लिखा है ना, और ये वाला जो है ये ट्रैकिया लिखा है, यहाँ पे ट्रैकिया लिखा है, यहाँ पे देखिए ट्रैकिया लिखा है। सिमिलरली वहां पे देखिए ये अंदर से, यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया, पीछे वाली जो नली होगी यहाँ पे वो ईसोफेगस होगी, और ये वाली कंठ जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो उपस्थित उपासित वलय है, यानी श्वास नली। देखिए यहाँ पे श्वास नली साथ साथ लिखा हुआ है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक, तो इधर से हवा आती है, और ये देख रहे हैं ये ऐसे रिंग्स की तरह यहाँ पे होता है। ये जो पिक्चर है ना, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग्स की तरह होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रिंग्स की तरह, यहाँ पे आप छुएंगे, महसूस भी करेंगे तो आपको रिंग के टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका थ्रोट वाले के, इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये ट्रैकिया है। तो वो क्या करता है, आपके सांस को बहुत ही सुरक्षित तरीके से आपके लंग्स में भेजता है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ऐसा ऐसा करके नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो ये देख ली पिक्चर, या फिर यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है आपको, देखिए। ठीक है, ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, उपास्थित वलय, यानी कि श्वास नली का ये हिस्सा है। अब यहाँ से जो हवा है वो हमारे लंग्स में प्रवेश करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिब केज इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिब केज है आपका। ठीक है, ये रिब केज है, ये दूसरा रीजन जो मैं बाद में बताऊंगा। तो जो रिब केज है ये ही हमारा फेफड़ा, ये जो रिब केज होता है, ये दोनों वाला फेफड़ा का जो आउटर भाग होता है उसी को हम लोग रिब केज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसमें हवा गुजरता है, जब यहाँ पे गुजरता है, यहाँ पे दो लंग्स होते हैं, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। ठीक है, लंग ही बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग हिंदी में फेफड़े के नाम से जानते हैं। तो एक राइट में लंग होता है, एक लेफ्ट में लंग होता है। ठीक है, तो इसमें जब हवा आती है तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग
ब्रांचेज की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। टहनियों के जैसे ब्रांच का टहनी होता है, पेड़ का टहनी होता है, वैसे वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें भी आप साफ देख सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी पिक्चर है, आप अपने एनसीईआरटी में भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आता है, और ये जो आप इसको मोटी टहनी भी कह सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये श्वसनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये जो दो मोटा वाला है, यानी कि यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग, जो मोटा वाला जो नली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, ठीक है। यानी श्वसनी मतलब क्या, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से हवा वहां से अब गुजरता है। अब वहां के पास ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है। जैसे पेड़ का ब्रांच होता है ना, तो मोटा एक टहनी होता है, टहनी के आगे एक छोटा सा उसका भाग होता है, तो वही समझ लीजिए मोटा वाला टहनी है और इसके आगे छोटा सा ये छोटा छोटा निकला हुआ है, पेड़ के पत्तों की तरह, ठीक है। यहाँ पे पेड़ के पत्तों की तरह निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्वसनिका, ठीक है। वो उसको बोलते हैं श्वसनिका, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, यानी कि हिंदी में श्वसनी, और ये जो छोटा पत्ती की तरह दिखा है इसको बोलते हैं श्वसनिका, ठीक है, यानी कि ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब उसके बाद श्वसनी से जो हवा है वो श्वसनिका में आती है, और श्वसनिका के बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटे छोटे बॉल्स की तरह, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स की तरह। यहाँ पे भी आपको लास्ट में जो इसका एंड पॉइंट है ना, छोटा छोटा बॉल्स, हर एक पत्ती का जो एंड पॉइंट, ठीक है, जैसे पत्तियों में जहाँ खाना बनता है वैसा आप कुछ सोच सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट टाइप का, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ पे श्वसन श्वसिकाएं, ठीक है। ये वाला जो भाग था ना, ये क्या है, ये है श्वसनिका, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग कुपिका, कुपिका यानी इंग्लिश में एल्वियोलाई, ठीक है। तो यही वो जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या, कि जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम तो एज पूरा एनवायरमेंट का जो वायु है लेते हैं, हम तो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन लेते नहीं है। तो पूरा सांस यहाँ पे आता है, हमारी पूरा हवा यहाँ पे कुपिका में आती है, यानी कि एल्वेलियम में आती है। और ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं, ये है ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं, ठीक है, रक्त कोशिका। और यहाँ पे ही गैसियस एक्सचेंज होता है कुपिका में। तो ये कुपिका क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट से हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो उसमें ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को टैप कर लेता है, टैप कर लेता है मतलब जकड़ के रख लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच, इसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये जो कुपिका है, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं, ये ऑक्सीजन को रख लेती हैं। और हमने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हार्ट से एक एक हिस्सा वो होता है ब्लड का जो पूरे शरीर में जाता है, और एक हिस्सा जो होता है वो इसमें आता है, ठीक है। तो जो पूरे शरीर में एक हिस्सा आएगा, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा, उसमें जो ब्लड आएगा वो अपने में जो CO2 है वो इसको दे देगा, वो कुपिका में ही दे देगा। तो ब्लड जो है कुपिका को CO2 दे देगा। तो जो कुपिका है, ये जो CO2 है अगेन हमारे सेम सिस्टम से बाहर निकाल देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसके साथ ही बहुत सारी हवाएं भी निकल जाती है। लेकिन ये कुपिका मेन काम क्या करता है, ये आपका जो ऑक्सीजन है उसको टैप करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। और जब ब्लड आता है तो उसको ब्लड जो ऑक्सीजन ले लेता है और ये अपना ऑक्सीजन उसको दे देता है। ब्लड आएगा, इसको अपना ब्लड अपना CO2 इसको दे देगा और इससे ऑक्सीजन ले लेगा और फिर चला जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलते रहता है। अब एक चीज इसमें है, ये डायफ्राम का रोल बड़ा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। तो ये रीजन आप देखिए, यहाँ पे डायफ्राम लिखा हुआ है, ये जो रीजन है, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं। ये जो रीजन है, हिंदी में यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है डार्क रेड टाइप का, ठीक है, ये जो रीजन है, ये दोनों जगह इसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक। तो डायफ्राम का रोल क्या होता है हमारे श्वसन प्रक्रिया में, कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं, आप खुद से महसूस कीजिए, सांस लीजिए, तो सांस लेते ही तो ये जो रीप केज है, ये जो फेफड़ा वाला पूरा नली है, ये जो रीप केज है आपको मैंने जो बताया, ये दोनों पूरा एज ए होल ये ऊपर आता है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, देखिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। जब ऊपर आया तो डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे जाता है, ठीक है। तो जब रिबकेज ऊपर आता है तो डायफ्राम हमारा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। दैट मीन्स क्या, कि जब भी हम सांस लेते तो डायफ्राम हमारा नीचे जाएगा और जो रिबकेज है वो ऊपर आएगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सांस लेते हैं तो इन कुपिकाओं में ऑक्सीजन भर जाता है, तो जब ऑक्सीजन भर जाएगा तो ये जो सिकड़ी हुई है ऑक्सीजन भर गया जाएगा तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे काम करता है। तो जब भी हम सांस लेंगे, ये कुपिका कैसे करेगी, देखिए
बढ़ गई तो बढ़ जाने से हमारा रिब केज भी फैल जाता है, ठीक है, और डायफ्राम नीचे चला जाता है। और जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो देखिए रिब केज नीचे जाता है। सांस क्यों नीचे जाता है? क्योंकि ये खाली हो जाता है। तो जैसे देखिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सांस लिए तो ये कुपिका भर गई, ठीक है, और डायफ्राम क्या हो गया? नीचे चला गया। सांस छोड़ते हैं तो कुपिका के अंदर का सांस बाहर निकल गया, हवा बाहर निकल गई, तो कुपिका छोटी हो गई। तो जब कुपिका छोटी हो जाएगी तो ये क्या होगा? जो हमारा रिब केज है वो नीचे चला जाएगा और डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, जब भी हम सांस लेते हैं तो रिब केज बाहर फैलता है क्योंकि कुपिका में सांस भर जाती है, हवा भर जाती है, और जो डायफ्राम है नीचे चला जाता है। और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो कुपिका हमारी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से रिब केज नीचे चला जाता है और डायफ्राम हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है। यही इस वीडियो का अंत है। आई होप आपको समझ में आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप नए वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या फिर पुरानी कुछ वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे स्टूडेंट एलीट के नाम से भी है, फेसबुक पे भी आप उसको सर्च सकते हैं, और तमाम सोशल मीडिया पे इसी नाम से यानी सोशल एलीट के नाम से भी है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।